इधर वापस आता हूं। इरफान जिलानी भाई ने ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? छापा पड़ा या अब तक महफूज हैं आप? ये जितने मर्जी छापे मार लें, जो मर्जी कुछ कर लें, हमारे हौसले कम नहीं होंगे। चले करें इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। जरा बताएं कि क्या कहेंगे शीरी मजारी साहबा आज गिरफ्तार हुई, बाद में फिर आपके दुश्मनों ने आप पे करम कर दिया, उन्होंने कहा जी घर भेज दें। हमजा शहबाज साहब जिसके आप खिलाफ इतना लड़ रहे थे, उन्होंने उनको छुड़वा के घर भिजवाया। अभी अदालत लगने वाली है, तो कैसे देखते हैं आप इस वाकये को? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने तो खैर टैग लगा दिया ऑलरेडी, तो मैं चाहूंगा जरा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, टैग लगाने की बात नहीं है, इनकी तो तारीख है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अच्छा। मतलब ये कोई नई बात तो है नहीं। 4.25 साल हमने भी हुकूमत की, इमरान खान साहब की हुकूमत में ना इन पे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, ना इन पर कोई नए केसेस बनाए गए। वही केसेस थे जो पिछली हुकूमत में पीपुल्स पार्टी ने इनके ऊपर बनाए थे। अच्छा। वो 16 अरब रुपए पता नहीं मकसूद चपड़ासी ने जमा करा दिए थे। वो एक दो इस टाइप के 1-2 केसेस अगर हुए हैं तो हुए हैं, वो भी जेन्युइन केसेस हैं जो अदालतों में। तो इनकी तो तारीख है पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो इन्होंने कोई किसी पे एहसान नहीं करना है, इन्होंने सोच भी यही रखा था। अभी हमारे यूथ विंग कराची के सदर के घर पे छापा, अभी मेरे पास 10 मिनट पहले न्यूज आई है कि यूथ विंग पीटीआई है कराची के सदर के घर पे भी छापा मारा। तो मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आप महफूज हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज भी हूं आ और रही दूर भी हूं। मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। मैं महफूज भी हूं और बहुत दूर भी हूं। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हिकमत अमली होती है उस पर हम काम करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। हम सारे तकरीबन महफूज हैं। और इनके देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में आप ये तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि जब भी हुकूमतें इस तरह के काम करती है ना, बदमाशियां और गिरफ्तारियां, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हुकूमतें अपनी आखिरी सांस ले रही हैं। अच्छा। आखिरी सांसों में हुकूमतें जो है वो इस तरह की हरकतें करती हैं जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तो इस वक्त जो ये नून लीग की इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी आखिरी सांसें ले रही है। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है 3 से 4 दिन में ये खुद ही असम्बलियां तोड़ देंगे, इस खौफ से कि पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं आपके लॉन्ग मार्च की तरफ। अली भाई भी साथी हैं, अली ताहिर साहब। लॉन्ग मार्च आपको क्या लग रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी कुछ पीटीआई लीडर्स से बात हुई, को लग रहा है कि लॉन्ग मार्च का ही डर है जिसकी वजह से हुकूमत जा सकती है। अगर लॉन्ग मार्च का डर ना हो तो शायद ये और आगे चल सकते हैं। लेकिन कहीं एक ये राय भी आती है बहुत सारे जराई की तरफ से कि फाइनेंशियल हालात ऑलरेडी इतने खराब हो चुके हैं कि वो खुद सोच रहे हैं कि हम हुकूमत से चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल मईशत नहीं संभल रही, खुद से छोड़ना चाह रहे हैं ये हुकूमत, या आपको लग रहा है लॉन्ग मार्च ही वाहिद वो एक रोड ब्लॉक इनके लिए बन गया है जो ये अबूर नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे उससे पहले हमारी हुकूमत खत्म हो जाए? आज़ाद साहब, लॉन्ग मार्च पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ आपके व्यूअर्स के साथ डिस्कस भी मतलब बताना चाहूंगा कि यार यही मईशत थी जिसमें लंगर खाने भी चल रहे थे, यही मईशत थी जिसमें पनाहगाहें भी चल रही थी, यही मईशत थी जो आईएमएफ को मूवी दे रहे थे इमरान खान साहब, यही मईशत थी जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड भी पाकिस्तान में लाया गया, यही मईशत थी जिसपे पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी भी पिछली इमरान खान की हुकूमत दे रही थी, यही मईशत थी कि चीजें ऊपर जा रही थी। 5.7 पर पाकिस्तान की जीडीपी पहुंच गई थी। मतलब यही मईशत थी ना। 25 दिन में ऐसा क्या हो गया? ठीक हो गया। 25 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ये मईशत बिल्कुल तबाह हो गई? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे मुंह में खाक। और ये मतलब ऐसा क्या हुआ 25 दिन में? तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब जो वो भिखारी जो है उनकी कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने तय नहीं दिया था, वो इससे दिलवाया गया था। और हम उसकी वजह शहबाज शरीफ से बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। और मैं ये समझता हूँ ये इसलिए दिलवाया गया ताकि इनको आगे इस स्टेटमेंट का फायदा हो कि कल जिस तरह से अभी एक न्यूज हमारे सामने आई कि 80 मिलियन ले लो और जो है वो एटम बम हमें दे दो। एक न्यूज मैंने अभी अखबार में 2-3 दिन पढ़ी थी पहले। तो इनका क्या है, ये तो कल उठ के बोल देंगे जी हम तो भिखारी हैं, हमारे पास तो चॉइस कोई नहीं है। अब जो कह रहे हैं $80 मिलियन ले लो। तो देखिए मुल्क को, पाकिस्तान के नौजवान खासतौर पर मेरे जैसे बेटे, अभी हजारों लाखों बेटे इस मुल्क में बाकी हैं जो इसको नहीं होने देंगे। और लॉन्ग मार्च का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च जो है वो अगर ना हो तो इस हुकूमत के लिए बेहतर है। इनके पास जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता वक्त है कि इज्जत से
सदर पाकिस्तान को समझी भेजें और हुकूमतों अपनी हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को डिसॉल्व करें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। अदरवाइज बस फिर ठीक है, 25 लाख अवाम, 25 से 30 लाख लोग जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे वो फैसला करेंगे। अच्छा, ये एक बात बताएं, ये पीटीआई के ऊपर एक क्लेम कह लें या एक ब्लेम कह लें या एक अवाम की तरफ से और तज्जियाकारों की तरफ से एक बात की जाती है कि आपके हक में फैसले आते हैं तो आपको इदारे बुरे मतलब अच्छे लगने लग जाते हैं, वो इदारे जब आपके खिलाफ फैसले कर रहे होते हैं आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में ये सियासत कब तक चलेगी? सर मैं चले आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नून के बारे में भी कहा जाता है कि आपके हक में फैसला आ जाए तो सब ठीक है, खिलाफ फैसला आ जाए तो वही इदारा बुरा हो जाता है, बाद में वही एक रात में इदारा अच्छा हो जाता है। नहीं, ये नून लीग के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में अगर आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। तहरीक इंसाफ की तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे फैसला हमारे हक में हो चाहे फैसला हमारे खिलाफ हो, हमने कभी इदारों की तौहीन नहीं की, कभी। और हमने सुप्रीम कोर्ट को, तौहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तौहीन की बात नहीं कर रहा हूं, एक नाराजगी नहीं होता ना, तस्लीम, मतलब फैसला तस्लीम नहीं किया जाता दिल से। नहीं, देखिए वो अलग बात है। अगर फैसला हम समझते हैं कि फैसला हमारे मुताबिक जो इंसाफ होना चाहिए था, नहीं हम समझते हैं। जिस तरह में मतलब अभी जो फैसला पिछले दिनों हुआ है, मेरी जाती राय ये है कि यार उस फैसले में अगर अदालत जो है वो नाअहली का फैसला भी सुनाई देती, ना कि पार्लियामान पे डालती, तो वो ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि उस पर कानून साजी हुई भी है कि जी जो मुनरिफ रुकन होगा वो ताहयात नाअहल होगा। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, अगर वो सुनाते तो वो ज्यादा मुनासिब होता। चलो जी, उन्होंने अपने टाइम जो भी वो मुझसे बेहतर कानून को जानते हैं, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, उन्होंने अपने हिसाब से फैसला दिया। इस तरह की राय देखे जरूर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं हम एहतराम करते हैं, अदालतों के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं। अली ताहिर भाई, अली भाई यही सवाल आपसे